अस्सलाम स्टूडेंट, दिस इज़ एम एस खटक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। आज हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 1.40। ये हमारे पास ग्रिफ्थ इलेक्ट्रोडायनामिक्स फोर्थ एडिशन का प्रॉब्लम है। सो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। कंप्यूट द डिवर्जेंस v इक्वल्स टू आर cos theta r head plus r sin theta head plus r sin theta cos phi in the direction of phi head. Check the divergence theorem for this function using as your volume the inverted hemisphere spherical bowl of radius r resting on the xy plane and centered at the origin. तो ये आज अब हमारे पास प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास डिवर्जेंस थ्योरम चेक करने हैं गिवन फंक्शन के लिए, और हमने जो आर लेना है वो हमारे पास इन्वर्टेड हेमिस्फेरिकल जो बॉल है इसकी कंडीशन में हमने लेना है आर को, रेडियस कैपिटल आर, जो कि एक्स वाई प्लेन में हमारे पास है और जो ओरिजिन है हमारे पास वो सेंटर में है। तो प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पास तो डाइवर्जेंस थ्योरम। ये हमारे पास डायग्राम गिवन है, हमारे पास एक्स वाई और जी प्लेन है। ये हमारे पास ये हेमिस्फेरिकल यानी बाउल की फॉर्म में हमने लिया है, जिसमें हमारे पास ये रेडियस है, ये हमारे पास फाई एंगल बनता है और ये हमारे पास थीटा एंगल बनता है। सो डाइवर्जेंस थ्योरम जो है हम जानते हैं कि ये हमारे पास डेल डॉट वी इंटू डी टाउ इक्वल्स टू इंटीग्रल वी डॉट डी ए यानी वॉल्यूम इंटीग्रल टू सरफेस इंटीग्रल, ये हमारे पास चेंज करता है। सो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास इंटीग्रल इंटू डेल डॉट वी डी टाउ है और डेल वी हमारे पास क्या है, इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास डेल डॉट वी जो है डाइवर्जेंस जो है फंक्शन v की, उसके लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास है 1 ओवर आर स्क्वायर पार्शियल आर इंटू और वी आर प्लस 1 ओवर साइन थीटा पार्शियल थीटा साइन थीटा वी थीटा प्लस 1 ओवर आर साइन थीटा पार्शियल फाई इंटू वी फाई। ये हमने याद रखना होता है इन चीज़ों के लिए, क्योंकि इसी के बगैर हमने इस प्रॉब्लम को आगे सॉल्व करना है। ये हमारे पास डिफरेंट है, सिंपल हमारे पास डिवर्जेंस का डिफरेंट फार्मूला है, फिर हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के लिए डिफरेंट है और फिर हमारे पास सिलेंड्रिकल के लिए डिफरेंट हो जाते हैं ये सारे फार्मूले। सो डेल डॉट वी, अब देखो ये हमारे पास 1 ओवर आर स्क्वायर, ये फंक्शन वी आर आता है, ये इसको याद करना आसान। देखो 1 ओवर आर साइन थीटा और 1 ओवर आर साइन थीटा है इसमें, और ये हमारे पास वी थीटा और वी फाई के लिहाज से हमने डिफ्रेंशिएट करना है। सो वी की जो वैल्यू यहाँ वी आर वी थीटा और वी फाई, ये हम रिस्पेक्टिव वैल्यू जो है वो हमने इसमें पुट करके डिफ्रेंशिएट करना है। सो डेल डॉट वी हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 ओवर आर स्क्वायर पार्शियल आर इंटू आर स्क्वायर वी आर, जो हमारे पास गिवन फंक्शन है आर की डायरेक्शन में, आर हेड की डायरेक्शन में, वो हमारे पास क्या है आर साइन थीटा की डायरेक्शन में वी थीटा की जगह आर साइन थीटा लिखेंगे और वी फाई की जगह हम आर साइन थीटा कॉस फाई लिखेंगे। ठीक है, तो ये रिस्पेक्टिव वैल्यू हम पुट कर लेंगे। तो इधर हमारे पास देखो वी आर है, वी आर की जगह हमने आर कॉस थीटा प्लस 1 ओवर साइन थीटा पार्शियल थीटा हमारे पास आ जाएगा, तो साइन थीटा आर साइन थीटा हमारे पास आ जाएगा वी थीटा की जगह। ठीक है, प्लस 1 ओवर आर साइन थीटा पार्शियल फाई और वी फाई की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा आर साइन थीटा कॉस फाई। तो इसको हम रिस्पेक्टिवली हम डिफ्रेंशिएट करेंगे आर के लिहाज से, थीटा के लिहाज से और फिर फाई के लिहाज से। सो ये हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 1 ओवर आर स्क्वायर, और पार्शियल इसको हम आर के लिहाज से डिफ्रेंशिएट करेंगे आर स्क्वायर, तो ये हमारे पास देखो आर क्यूब आ जाएगा, और ये हमारे पास इसमें आर कास थीटा जो है वो कांस्टेंट एक्ट करेगा, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर आर स्क्वायर 3 और 3 - n - 1 हमारे पास आ जाता है। सो ये हमारे पास जो पावर रूल है हमारे पास n इंटू एन आर पावर n-1 आ जाएगा, तो 3 आर स्क्वायर कास थीटा हमारे पास आ जाएगा प्लस 1 ओवर साइन थीटा आर, और ये हमारे पास इसमें थीटा के लिहाज से करना है, तो जो हमारे पास आर है वो हमारे पास एज ए कांस्टेंट एक्ट करेगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास 2 साइन थीटा कास थीटा हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्लस 1 ओवर आर साइन थीटा इंटू और साइन थीटा साइन फाई। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये आर साइन थीटा और ये फाई के लिहाज से तो कास की जगह हमारे पास माइनस साइन फाई आ गया। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास साइन थीटा था, तो ये साइन थीटा स्क्वायर आ जाएगा, तो उसके लिहाज से हम पावर रूल लगाएंगे, तो एक दफ़ा पावर के लिहाज से यानी 2 साइन और फिर साइन फंक्शन का हमारे पास फिर कास आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ साइन स्क्वायर का डायरेक्ट वो
ले लिए डिफरेंशियल। अब इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है, जो हमारे पास ये कैंसिल हो रहा है इसको हमने कैंसिल किया है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास 3 cos थीटा प्लस 2 cos फाइव माइनस साइन फाइव आ जाएगा, तो इसको प्लस करेंगे तो डेल डॉट वी हमारे पास आ जाएगा 5 cos थीटा माइनस साइन फाइव आ जाएगा। अब इसको हम पुट कर लेंगे, जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पूरे थी कि इंटीग्रल डेल डॉट वी डी टाउ इक्वल टू, ये हमने फाइंड करना था, तो डेल डॉट वी की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। डेल डॉट वी की जगह हम 5 cos थीटा माइनस साइन फाइव पुट कर लेंगे। डी टाउ हमें पता है कि जो वॉल्यूम है वो हमारे पास आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर और डी फाइव होता है। सो ट्रिपल इंटीग्रल हमने अप्लाई कर लिया कि 5 cos थीटा माइनस साइन फाइव इंटू डी टाउ की जगह हमने वैल्यू पुट कर ली आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर और डी फाइव। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रिपल इंटीग्रल 5 cos थीटा के साथ ये हमारे पास आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर और डी फाइव आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास माइनस है ट्रिपल इंटीग्रल, हमारे पास ये माइनस साइन फाइव के साथ ये मल्टीप्लाई होंगे साइन फाइव आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर और डी फाइव आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 हम कांस्टेंट ले लेंगे, लिमिट हमने अप्लाई की है, थीटा की लिमिट हमारे पास 0 से पाई और 2 है, हमें पता है आर की 0 से आर है और फाइव की 0 से 2 पाई है। ठीक है, अब ये 5 कांस्टेंट है, बाहर ले आएंगे इंटीग्रल साइन के, तो cos थीटा और साइन थीटा डी थीटा आ जाएगा। ठीक है, अभी साइन थीटा और cos थीटा देखो, इसमें हमारे पास एक फंक्शन है और एक हमारे पास उसका डेरिवेटिव है, यानी फंक्शन और उसका एंटी डेरिवेटिव या फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हमारे पास है। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हम इंटीग्रल अलग-अलग हमने अप्लाई कर लिया है। अब इसको, ये जो हमारे पास फंक्शन है इसको हम सॉल्व कर लेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू। आप डायरेक्ट पे अगर याद कर सकते हैं तो ये जस्ट समझाने के लिए मैंने पुट किया पुट u इक्वल टू साइन थीटा, तो डी यू और डी थीटा इक्वल टू cos थीटा आ जाएगा, और डी थीटा हमारे पास फिर क्या आ जाएगा 1 और cos थीटा डी यू। सो यहाँ से हम इंटीग्रल यू डी यू हमारे पास आ जाएगा, पावर रूल अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये पावर रूल है यू पावर एन डी यू, तो यू पावर एन प्लस वन और एन प्लस वन वेयर एन इज इक्वल टू 1, तो यू स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, यू स्क्वायर और 2 और यू को हमने क्या लिया था, अनडू सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यू को हमने साइन थीटा की इक्वल लिया था, तो यू स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि cos थीटा साइन थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रल है वो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और 2 आ जाएगा। या इसका आप डिफरेंट इंटीग्रल निकालें तो ये भी हमारे पास माइनस cos स्क्वायर थीटा और 2 ये आ जाता है। ठीक है, इन दोनों से हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर थीटा और 2 से भी और माइनस cos स्क्वायर थीटा और 2 से भी। ठीक है, 0 से 2 पाई और 2 हमने लिमिट लेनी है, तो दोनों की कंडीशन में हमारे पास आंसर ये सेम आता है। तो बाकी हमारे पास माइनस के बाद जो इंटीग्रल हमने अप्लाई किया है साइन थीटा डी थीटा आर स्क्वायर डी आर और साइन फाइव डी फाइव, तो ये अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे, इंटीग्रल साइन इंटीग्रेट कर लेंगे और जो हमारे पास लिमिट है वो अप्लाई कर लेंगे। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाई 2 आ गया, 0 से पाई और 2 आर स्क्वायर है उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पावर रूल की तरह लिहाज से हमारे पास आर क्यूब और 3 आ जाएगा, और फाइव की हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, माइनस जो हमारे पास साइन फाइव था उसका हम माइनस cos फाइव आ जाएगा, इंटीग्रल 0 से पाई और 2 आर क्यूब और 3 आ जाएगा, और सेम हमारे पास साइन थीटा का हमारे पास माइनस cos थीटा आ जाएगा, 0 से 2 पाई हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारे पास साइन थीटा cos माइनस cos थीटा नहीं, सॉरी ये cos फाइव है। ठीक है, मिस्टेकली थीटा लिखा गया, ये cos फाइव है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो 0 से 2 पाई लिमिट है, ये हमारे पास देखो साइन फाइव डी फाइव 0 से 2 पाई, तो साइन फाइव का हमारे पास माइनस cos फाइव आ जाएगी वैल्यू, हमारे पास इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये 0 हो जाएगा, 2 पाई ये हमारे पास 0 पे भी 1 है और 2 पाई पे भी 1 है, तो एक माइनस 1 आ जाएगा, एक प्लस 1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। सो सिंप्लीफाई करेंगे तो 5, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास साइन 1 आ जाएगा और 0 का हमारे पास 0, तो 1 और 2 आ जाएगा, ये हमारे पास आर क्यूब और 3 मल्टीप्लाई 2 पाई जो वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी ये वाली। सो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो 5 और 3 पाई आर क्यूब ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास इंटीग्रल डेल डॉट वी इंटू डी टाउ की लेफ्ट हैंड साइड की। अब नेक्स्ट हम राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड की हमारे पास जो है इंटीग्रल वी डॉट डी ए है। अब वी डॉट डी हमने फाइंड करना है, इसके लिए हमारे पास दो सरफेस एरिया है, वही हमारे पास फंक्शन है, वी की फंक्शन वही हमारे पास सेम है। अब इसमें हमारे पास दो सरफेसेस बनते हैं, एक ये हमारे पास ये वाला जो हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेरिकल, ये जहाँ यहाँ से लेकर ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये यहाँ तक, ठीक है, जो बाउल शेप है हेमिस्फेयर, ये सरफेस 1 है। और ये जो हमारे पास फ्लैट सरफेस है, ये जो नीचे पेंदस टाइप बन रहा है, ठीक है, ये वाला,
तो ये हमारे पास, क्योंकि ये ओपन स्फेयर बन रहा है, ये हेमिस्फेयर हो गया, और ये नीचे हमारे पास जो ओपन उसकी बन रहा है फ्लैट सरफेस जिसको हम कह रहे हैं, ये हमारे पास सेकंड, ये पूरा ये सेकंड सरफेस बनता है। ठीक है, तो हम जो इंटीग्रेट करेंगे अलग-अलग दोनों सरफेस के लिहाज से करेंगे। अब ये जो हमारे पास पहला सरफेस है, इसमें हमारे पास जो रेडियस है वो आर है, ठीक है, वो फिक्स है, वो हमारे पास चेंज नहीं होगा। और दूसरी जो सरफेस है इसमें हमारे पास थीटा फिक्स होगा, थीटा को हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिहाज से हम लेंगे, क्योंकि देखो ये हमारे पास जो शेप है हेमिस्फेयर की, उसमें रेडियस हमारे पास फिक्स ही होगा, और नीचे हमारे पास जो फ्लैट सरफेस है उसमें हमारे पास थीटा की वैल्यू फिक्स होगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो इन दोनों को मद्देनजर रखते हुए हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम सरफेस वन जो बाउल शेप है, यानी हेमिस्फेरिकल शेप है, उसके लिए लेते हैं। तो डी ए हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई इन द डायरेक्शन ऑफ आर लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो आर है वो हमारे पास फिक्स है इस फॉर्म में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी इक्वल टू आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई इन डायरेक्शन ऑफ आर, और ये जो आर है हमारे पास फिक्स है, इस वजह से हम इसको फिर आर स्मॉल आर को हम फिर कैपिटल आर ले रहे हैं। ठीक है, ये भी हमारे पास यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो आर है, सो आर फिक्स है तो इसको हम कैपिटल आर ले रहे हैं। फाई हमारे पास वही हमारे पास लिमिट है 0 से 2 पाई, और थीटा 0 से पाई ओवर 2 हमारे पास लिमिट है इसकी। तो हमने क्या किया, वी डॉट डी इक्वल टू आर हमारे पास इंटू आर कास थीटा। ये जो आर की डायरेक्शन में फंक्शन है, वी का सिर्फ हम वही लेंगे, और आर की डायरेक्शन में हमारे पास देखो क्या है, आर कास थीटा है। ठीक है, क्योंकि आर की डायरेक्शन में हम ले रहे हैं इसको, आर क्योंकि फिक्स है तो हम उसी की डायरेक्शन में जा रहे हैं। आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा और डी फाई हमारे पास आ जाएगा। सो यहाँ पे हम पुट करेंगे आर इक्वल टू कैपिटल आर, तो हम वैल्यू जो रिस्पेक्टिव वैल्यू है वो पुट कर लेंगे, आर को हम कैपिटल आर के इक्वल पुट कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रल आर कॉस थीटा इनटू आर स्क्वायर आ जाएगा साइन थीटा और डी फाई। तो अब हम क्या करेंगे, जो आर है हमारे पास ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर ले लेंगे इंटीग्रल साइन से, तो हमारे पास ये कास थीटा आ जाएगा, इधर कास थीटा लिख लेना है। ठीक है, फिर हमारे पास 0 से 2 पाई कास थीटा साइन थीटा और डी फाई आ जाएंगे। तो ये हमारे पास आर क्यूब आ गया, तो ये हमारे पास 0 से पाई ओवर 2 cos थीटा साइन थीटा आ गया। 0 से जो पाई ओवर 0 से पाई ओवर 2 जो लिमिट है वो हमारे पास थीटा की है, तो हमारे पास हमने अलग-अलग इंटीग्रेट करना है, cos थीटा साइन थीटा डी थीटा, और हमारे पास जो फाई है वो डी फाई 0 से 2 पाई आ जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास वही चीज़ बन जाती है जो पार्ट ए हमने की है, cos थीटा साइन थीटा डी थीटा, इसका हमने इंटीग्रेशन कर लिया था, तो वो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा और 2 आ गया था। 0 से पाई ओवर 2 तो लिमिट अप्लाई करते हैं तो ये 1 और 2 आ जाता है, और ये फाई का हमारे पास 2 पाई आ जाता है। सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास सरफेस 1 के लिए यानी हेमिस्फेयर के लिए जो इंटीग्रल वी डॉट डी की वैल्यू आती है वो पाई आर क्यूब आ जाती है। अब सरफेस 2 जो हमारे पास नीचे वाला फ्लैट सरफेस है, इसके लिए हम लेते हैं, तो उसके लिए हमारे पास थीटा जो है वो फिक्स है, यानी पाई ओवर 2 है, उसकी वैल्यू वो हमारे पास फिक्स है। सो डी ए हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास आ जाएगा आर डी आर साइन थीटा डी थीटा सॉरी डी फाई और इन द डायरेक्शन ऑफ थीटा हमारे पास आ जाएगा। सो वी डॉट डी ए हमारे पास डबल इंटीग्रल और आर इंटू डी आर डी फाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आर इंटू आर डी फाई आ जाएगा, तो हमारे पास आर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि वो हमारे पास जो थीटा है वो फिक्स्ड है, तो फिक्स है वो हमारे पास, उसकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, वो पाई ओवर 2 ही है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास जो लिमिट आएगी यानी जो टर्म आएगी वो आर की आ जाएगी और फाई की आ जाएगी। तो आर की हमारे पास ये आर और आर स्क्वायर आ जाएंगे, वो फिक्स्ड वैल्यू है वो हमारे पास खत्म हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर हम साइन थीटा अगर लिख भी लें तो उसकी वैल्यू हमारे पास फिक्स है, पाई ओवर 2 है, और साइन 90 हमारे पास 1 होता है, तो इधर लिखने की उसको ज़रूरत नहीं है। लिख भी लें तो आपने डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर लेनी है, ये आपने लिखना है आर साइन थीटा इंटू आर डी फाई। तो जो साइन थीटा की जगह आपने पाई ओवर 2 पुट करना है, तो साइन पाई ओवर 2 यानी 90 वो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो हमारे पास आर स्क्वायर डी फाई, इधर मैंने डायरेक्ट वो काट के डायरेक्ट लिख लिया। ठीक है, इधर 1 आ जाता है क्योंकि उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। सो आर स्क्वायर डी आर और डी फाई आ जाएगा, लिमिट अप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आर क्यूब ओवर 3 और फाई की हमारे पास लिमिट अप्लाई करेंगे तो 5 पे वो 2 पाई आ जाएगी। सो आर क्यूब ओवर 3 2 पाई, तो ये हमारे पास जो सरफेस 2 है उसके लिए जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास है 2 पाई आर क्यूब ओवर 3। अब टोटल हमने वैल्यू फाइंड करनी है सरफेस 1 प्लस सरफेस 2 के लिए। सरफेस 1 की जो हमारे पास थी वो पाई आर क्यूब थी प्लस 2 पाई और 3 आर क्यूब थी। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास वी डॉट डी ए की जो वैल्यू आ जाएगी वो 5 और 3 पाई आर क्यूब आ जाएगी। सो यहाँ से हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है वो दोनों हमारे पास इक्वल आ जाएंगे। पार्ट ए के लिए भी जो हमारे पास वैल्यू थी वो भी हमारे पास क्या थी,
5/3 पाई आर क्यूब थी और राइट हैंड साइड की जो अलग-अलग सरफेस एज अ होल जो हमने अप्लाई किया था वो भी हमारे पास 5/3 पाई आर क्यूब थी और दोनों सरफेस पे सरफेस इंटीग्रल करके सो ये हमारे पास जो वॉल्यूम इंटीग्रल या दो सरफेस के लिए अलग-अलग हम सरफेस इंटीग्रल ले तो वो हमारे पास इक्वल आ जाते हैं। तो यहाँ से हमारे पास पता चलता है जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास राइट हैंड साइड की इक्वल है। सो यहाँ से हमारे पास जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो हमारे पास करेक्ट हमारे पास आ जाता है, प्रूव हो जाता है। तो ये तो आज के हमारे पास प्रॉब्लम, इससे हमारे पास प्रूव हो जाता है कि जो डाइवर्जेंस थ्योरम है गिवन फंक्शन के लिए वो हमारे पास सेटिस्फाई करता है, करेक्ट है हमारे पास। तो ये तो आज का हमारे पास प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको मेरी वीडियोस वगैरह से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और जो फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जो लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में इसकी वीडियो में गिवन है मेरी वेबसाइट का physicsLove02.blogspot.com। वहाँ से आप इसको PDF में आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।